नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसेनजीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटरिज्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइवट टेबल विजार्ड। अब ये पाइवट टेबल विजार्ड होता क्या है? देखिए, आसान तरीके से अगर बताऊं तो पाइवट टेबल पर्टिकुलर एक रेंज या फिर पर्टिकुलर एक टेबल के ऊपर ही क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर पाइवट टेबल विजार्ड हम लोग यूज करते हैं तो मल्टीपल रेंज या फिर मल्टीपल टेबल लेके एक पाइवट टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे, देखेंगे किस तरह से इस पे अप्लाई किया जाता है, किस तरह से ये काम करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स डेटा है रीजन वाइज, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट ब्रांच 1 सॉर्ट होता है, साउथ एंड वेस्ट ब्रांच 2 सॉर्ट होता है। और यहाँ पे इन डेटास को लेके एक पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? Alt DP वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक प्रेस करना है, जो कि पाइवट टेबल विजार्ड का एक शॉर्टकट है। तो ये विंडो यहाँ पे ओपन हो गया है और इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वेयर इज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सीधे सीधे कहें तो कहां से डेटा लेना है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस। अगर इस ऑप्शन के साथ पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो इन डेटास में से किसी एक ही डेटा के ऊपर पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यानी कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इस ऑप्शन के साथ पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो किसी ड्राइव या फिर डेस्कटॉप से भी डेटा लेके पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज, मतलब इस वर्कबुक में जितने भी डेटा है उन डेटास को लेके एक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन अनदर पाइवट टेबल रिपोर्ट और पाइवट चार्ट रिपोर्ट। फिलहाल ये ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि इस वर्कबुक में एक भी पाइवट टेबल नहीं है। अगर एक भी पाइवट टेबल होता तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट ऑप्शन में मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटास के ऊपर एक पाइवट टेबल क्रिएट करना है। दूसरा ऑप्शन, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट, मतलब किस तरह का रिपोर्ट क्रिएट करना है, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट रिपोर्ट। अगर पाइवट चार्ट क्या होता है नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करना है और पाइवट टेबल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये है स्टेप 2A। इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी पेज फील्ड्स डू यू वांट। अब ये पेज फील्ड्स मतलब होता क्या है? पेज फील्ड्स मतलब पाइवट टेबल में जो फिल्टर होता है उसी को पाइवट टेबल विजार्ड में पेज फील्ड्स कहा जाता है। तो इसमें भी दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन, क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड्स फॉर मी। इसके साथ अगर पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो पाइवट टेबल के साथ साथ एक फिल्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, आई विल क्रिएट ए पेज फील्ड्स। और इस ऑप्शन के साथ पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो मैनुअली फिल्टर्स यानी कि पेज फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ही पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। पहले इस ऑप्शन के साथ पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यह है स्टेप 2B। इसमें रेंज सिलेक्ट करना होता है, तो रेंज सिलेक्ट करते हैं। आइटम से रेंज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आइटम वाइज पाइवट टेबल क्रिएट करना है। अगर रीजन वाइज पाइवट टेबल क्रिएट करना होता तो रीजन वाइज रेंज सिलेक्ट करते, मतलब जो भी रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो भी फर्स्ट कॉलम होगा उस हिसाब से पाइवट टेबल क्रिएट होगा। बाकी जो भी कॉलम्स होगा वो सारे पाइवट टेबल के वैल्यूज में आ जाएगा। सुनने में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पाइवट टेबल देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए रेंज सिलेक्ट कर लिए हैं तो ऐड पे क्लिक करते हैं, तो देखिए नीचे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, साउथ का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। अभी वेस्ट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है। देखिए, आइटम के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम है जहाँ पे डिलीवरी स्टेटस दिया हुआ है और यहाँ पे डन डन करके लिखा हुआ है। साथ ही साथ मंथ का जो सीक्वेंस है वो भी उल्टा हो गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ में जैन फेब मार्च ऐसे करके दिया हुआ था, लेकिन वेस्ट में मार्च फरवरी जैन ऐसे करके दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये है स्टेप 3। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू यू वांट टू पुट द पाइवट टेबल रिपोर्ट, न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पाइवट टेबल क्रिएट करना है तो किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल के लिए न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया सीट क्रिएट हो गया, साथ ही साथ पाइवट टेबल भी क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज तो सम नहीं हुआ है, तो देख के ही पता चल रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा वेस्ट में फॉर्मेट थोड़ा अलग है और जो रेंज सिलेक्ट किए थे उसका जो पहला कॉलम था वो था आइटम का और उसके बाद जो कॉलम था वो डिलीवरी स्टेटस का था और जिसमें टेक्स्ट था। तो फर्स्ट कॉलम के बाद जो भी कॉलम है वो सारे वैल्यूज में आ गए। देखिए, डिलीवरी स्टेटस भी वैल्यूज में आ गया। अब यहाँ पे सम तो अप्लाई हुआ नहीं क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर सम एप्लीकेबल होता नहीं है, तो जिसकी वजह से पाइवट टेबल में काउंट अप्लाई हो गया क्योंकि काउंट टेक्स्ट या फिर नंबर दोनों में ही एप्लीकेबल होता है, तो जिसकी
जिसकी वजह से यहाँ पे काउंट अप्लाई हो गया है। इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से, पाइवट टेबल की फील्ड्स में जाएंगे, वैल्यूज पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे सम सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू सम हो गया है और डिलीवरी स्टेटस में 00 दिखा रहा है, क्योंकि सम टेक्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 00 दिखा रहा है। तो चाहे तो इस फॉर्मेट को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से, कॉलम को रोज में एंड रो को कॉलम्स में ले जाके। अब देखिए यहाँ पे मंथ वाइज पाइवट टेबल क्रिएट हो गया है। फिलहाल के लिए इसको आइटम वाइज ही रखते हैं। अब देखते हैं कि बाकी डेटा की जनवरी महीने के साथ वेस्ट का जनवरी महीना ऐड हुआ या फिर मार्च महीना ऐड हो गया। किस तरह से क्रॉस चेक करेंगे, नॉर्थ का टोटल जो है जनवरी महीने का कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ईस्ट का भी जनवरी महीने का टोटल कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेम इसी तरह से साउथ का भी जनवरी महीने का टोटल कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वेस्ट का भी जनवरी महीने का टोटल लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये कर रहा हूँ बस क्रॉस चेक करने के लिए। एंटर प्रेस करते तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो मैच कर गया, मतलब सही से यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है। मतलब फॉर्मेट किसी भी सीक्वेंस में हो, फॉर्मेट का हेडर्स जो है वो बस मैच होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट हो गया जो कि पेज फील्ड्स है। इसी को पेज फील्ड्स कहा जाता है। अगर ये नहीं चाहिए तो इसको बस यहाँ से हटा दीजिए, तो ये पेज फील्ड्स यहाँ पे हट जाएगा। और रखना है तो फिर से फिल्टर में रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 ऐसे करके दिया, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली जिस सीक्वेंस में रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पहले नॉर्थ का रेंज सिलेक्ट किए थे तो आइटम 1 मतलब नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट का रेंज सिलेक्ट किए थे तो आइटम 2 मतलब ईस्ट। इस तरह से यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 करके आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बस 4 ही सीट है, तो जिसकी वजह से हम लोग को याद है। लेकिन अगर यहाँ पे 50 या फिर 60 सीट होता तो उस रेंजेस को सिलेक्ट करने के बाद सीक्वेंस अगर किसी तरह से भूल गए तब तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया। तो इसका क्या सोल्यूशन है देखते हैं। तो इसके लिए फिर से चलते हैं डेटा पे और यहाँ पे फिर से Alt DP जो कि पाइवट टेबल विजार्ड का शॉर्टकट है, फिर से वही विंडो आ गया और ये स्टेप 1 है। यहाँ पे मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन एनेबल हो गया, क्योंकि इस वर्कबुक में अब एक पाइवट टेबल रिपोर्ट है, तो जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो गया। इसके बाद यहाँ पे किस तरह का रिपोर्ट बनाना है, तो पाइवट टेबल ही बनाना है जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस बार हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, मतलब आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये है स्टेप 2B, इसमें रेंज सिलेक्ट करना होता है, तो फिर से रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और इस बार भी आइटम से ही रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ईस्ट का रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। सेम तरीके से साउथ का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं एंड वेस्ट का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से रेंज डिलीट करना है तो इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये रेंज डिलीट हो जाएगा। तो इस स्टेप में अब कुछ नया ऑप्शंस एनेबल हो गया है, जैसे कि हाउ मेनी पेज फील्ड्स डू यू वांट, मतलब कितने फिल्टर्स चाहिए पाइवट टेबल में। अगर 0 सिलेक्ट करते हैं तो एक भी फिल्टर क्रिएट नहीं होगा। अगर 1 सिलेक्ट करेंगे तो 1 फिल्टर क्रिएट होगा। अगर 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 फिल्टर क्रिएट होगा। फिलहाल के लिए 1 सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक नया ऑप्शन एनेबल हो गया। तो सिलेक्टेड डेटा रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे इन रेंजेस का हम लोग नेम दे सकते हैं। किस तरह से, देखिए ईस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नेम दे दिया इस रेंज का E, नॉर्थ का जो रेंज है इसको नाम दे दिया N, साउथ का S, वेस्ट का W। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये है स्टेप 3। इस बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्रिएट करेंगे, मतलब जो सीट नया क्रिएट हुआ है जहाँ पे पाइवट टेबल है इसी सीट पे क्रिएट करेंगे ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो बस इस सेल को सिलेक्ट करना है और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक पाइवट टेबल क्रिएट हो गया है और ये तो हमें पता ही है कि ये नंबर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काउंट अप्लाई हो गया है। तो इसको फिर से चेंज करके सम कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन चेंजेस एक ही जगह पे। देखिए फिल्टर यानी कि पेज फील्ड्स में यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 करके आ रहा था, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए फिल्टर में ENSW, मतलब रेंजेस का जो नेम हम लोग दिए थे स्टेप 2B में, वही नेम यहाँ पे आ रहा है, जो कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ ईस्ट का रेंज देखना है या फिर ईस्ट का डेटा देखना है, बस ई सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए बस यहाँ पे ईस्ट का डेटा दिखा रहा है। अब देखते हैं कि 2 पेज फील्ड्स कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर से डेटा पे चलते हैं, Alt DP
फिर से 3 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल ही सिलेक्ट होगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ फिर से हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ ही पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, आइटम से ही रेंज सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ईस्ट का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, साउथ का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, वेस्ट का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। तो चारों रेंज ऐड हो गया। अब 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 2 पेज फील्ड्स यानी कि 2 फिल्टर क्रिएट करना है। फील्ड 1 में हम लोग इस रेंजेस का नेम दे देंगे। ईस्ट का हो गया ई, नॉर्थ का हो गया एन, साउथ का एस एंड वेस्ट का डब्ल्यू। अब फील्ड 2 में क्या होगा, देखिए मैं पहले ही बताया था कि नॉर्थ एंड ईस्ट ब्रांच 1 से ऑपरेट होता है, साउथ एंड वेस्ट ब्रांच 2 से ऑपरेट होता है। तो ईस्ट में फील्ड 2 में लिख देंगे B1 एंड नॉर्थ में भी लिख देंगे B1 मतलब ब्रांच 1। साउथ में लिख देंगे B2 यानी कि ब्रांच 2, वेस्ट में भी लिख देंगे ब्रांच 2 यानी कि B2। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, फिनिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट हो गया है। तो सेम इस बार भी काउंट अप्लाई हो गया है क्योंकि एक फॉर्मेट अलग है। ओके कर देते हैं तो देखिए अब ये सम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 फिल्टर क्रिएट हो गया। पहला फिल्टर तो रेंज का जो नेम है उस हिसाब से क्रिएट हुआ है और दूसरा जो ब्रांच नेम है उस हिसाब से क्रिएट हुआ है। मान लीजिए बस ब्रांच 1 का डेटा देखना है तो B1 सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे बस ब्रांच 1 यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट का डेटा दिखा रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल पेज फील्ड्स यानी कि मल्टीपल फिल्टर भी यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर रेंज रीजन से सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता। तो ऑल्ट DP फिर से, और फर्स्ट ऑप्शन में मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज, सेकंड ऑप्शन में पाइवट टेबल, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस बार रीजन से रेंज सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। सेम तरीके से ईस्ट का भी रेंज सिलेक्ट करते हैं और ऐड कर लेते हैं, साउथ का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, वेस्ट का भी रेंज सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। इस बार पेज फील्ड्स 0 सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं कि 0 सिलेक्ट करके क्या होता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से एग्जिस्टिंग वर्कबुक यानी कि इसी वर्कशीट पे हम लोग ये पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। और देखिए इस बार रीजन वाइज यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट हुआ है। हालांकि ये फिर से काउंट ही अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी स्टेटस 0 दिखा रहा है और आइटम 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जो रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको छोड़ के बाकी सारे कॉलम वैल्यू में आ जाता है। तो इस बार आइटम भी वैल्यू में आ गया और आइटम में टेक्स्ट है तो जिसकी वजह से सम फंक्शन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से पाइवट टेबल विजार्ड क्रिएट किया जाता है। बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।